ज्यादा हो गया है। और मैंने ये बता भी दिया कि एक दिन के अंदर पूरा पूरा वास है। आप जब मर्जी आ सकते हो दिन छुपने से पहले में, ये ध्यान रख लें। दिन छुपे कोई भी वास ना हो तो कुछ कहना होगा। आज जैसे अन्न में वास हुआ है, कल एकादशी, वो कल द्वादशी है और द्वादशी में भगवान का काय में अक्षत में वास होता है। अभी मैंने बता भी दिया था आप लोगों को, कल जो है भगवान का चावलों में वास है, ठीक है। उसी प्रकार से दर्शन जैसे अभी हुए हैं, ऐसी कल दर्शन का समय रखा है सही 11 बजे का, ठीक है ना। आपको भी सामने मत जाए 11 साढ़े 11 बजे का, अपने 11 बजे आप यहाँ जाओ और 11:30 बजे उनको वास दे दो, ठीक है ना। आगे में कल चावलों का वास है और परसों फूलों का, वो फलों का वास है, ठीक है। और वही 11:30 बजे का समय रहेगा। जय श्री राम। चलो घंटा हाँ, मैंने कल एक मंत्र बताया था, तो बैठा था यहाँ, आया उसमें से कोई माला उठाई थी। मैं मंदिर का पुजारी हूँ, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? या तो दूध ही मंगवा लो या माला ही मंगवा लो। तो तुम्हारा सबका ठेका मैंने ले रखा है। सुनो पहले, कल मैंने जो है, अरे वो भैया ये मजाक हो रही है, कभी और ब्रेकिंग न्यूज आ जाए, पटक ने ऐसा बोला। सुन लो, 5 मालाएं, 5 माला है यहाँ पर, और 5 माला जो यहाँ पर विराजमान है, 5 माला वैजंती माला है ना, ठाकुर जी की वैजंती माला से है। जिनको भी जाप करना हो वो 5-5 की संख्या बना लेना, और जिसको माला ना मिले, क्योंकि आज तो एकदम तो जय भैर होगी, मैं कर लूं, और कल से मेरे को लग रहा कि कोई नहीं करने वाला। 5 माला यहाँ से उठा लेना, अपना आसन लेना और शांति से, जैसे मेरा बच्चा सो रहा है, कोई आहट ना हो जाए और वो उठ ना जाए, क्योंकि हमको 7 दिन से पहले उनको उठाना नहीं है, उनको वास दे रहे, तो बड़े आराम से, बड़े प्रेम से, है ना, अपना आसन लेना और माला लेना। सिरहाने कोई मत बैठना, ये ध्यान रख लेना। चरणों की तरफ बैठ करके, अगर आपको फुर्सत है, समय है, तो आप चाहे 20 माला उतारना, पर कम से कम 7 दिन में एक माला तो तुम्हारी 7 दिन की बन जाए। मंत्र मैंने आपको बताया था, क्या था? 2 मंत्र मैंने बताए थे, सुन लेना। और 2 मंत्र में पहला मंत्र है सो हम। क्या बोला है? सो, पहले मैं बोल रहा हूं, सो हम, सो हम। मैंने कल इसका अर्थ बता दिया था कि हे प्रभु, नर में और नारायण में अंतर नहीं है, यदि बुद्धि पे जोर दो तो। नर ही नारायण है और नारायण ही नर है। इसीलिए कहा है कि ना जाने किस रूप में, और तुम में से क्या पता है, कोई पहचान है कि तुम्हारे बगल में कहीं नरसिंह बैठे हो? पता है? नहीं पता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हे नारद जी, संसार में सबसे मिलकर के चलना, न जाने किस रूप में नारायण दिख जाए। इसी प्रकार से सो हम, सो हम, सो हम। दूसरा मंत्र, पहला जो आप हैं वो प्रभु हम हैं, और जो हम हैं वही आप हैं। क्योंकि अर्जुन को कहा है ना कि हे अर्जुन, संसार के हर जीव मात्र में मैं छोटे से रूप में बैठा हूं, है ना, छोटे से रूप में मैं बैठा। तो जो आप हैं सो मैं, जो मैं हूं सो आप हैं। तो सो हम, सो हम, रट गया। दूसरा मंत्र है कि हे प्रभु, मैं समाज में रहूं, चाहे परिवार में रहूं, चाहे मंदिर में रहूं, चाहे मैं गृहस्थी में रहूं, चाहे मैं जंगल में रहूं, चाहे मैं मंगल में रहूं, हे प्रभु, हे नरसिंह भगवान, तेरी कृपा करना कि मैं मालिक बन करके जीवन नहीं बीता हूं, मैं अपना दास बन करके जीवन बीता हूं।
दास बन करके, दास का मतलब अरे दास बन जाएंगे तो बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। बन के तो देख, दास का मतलब छोटा होना, है ना? तो दूसरा मंत्र है दासो हम, दासो हम, दासो बोलो मैं, दासो दासो हम, दासो हम, सो हम। ये दो शब्द है, दो मंत्र हैं। जिसको सुटेबल हो, जिसको अच्छा लगे वो मंत्र उठा लेना। और ये मैंने रात को भी कहा था, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बस यही समझ के चलना। जिनके लिए तुम यहाँ इकट्ठे हुए हो ना, आज वही गुरु बन करके तुमको मंत्र दीक्षा दी गया। अपने घर में भी अपना जाप करना और यहाँ पर भी जाप करना, है ना? और 40 दिन तो नियम से करना यहाँ के बाद, और अपने अंदर अनुभव करना। यदि अनुभव हो, है कुछ आपको लगे कि हाँ जी कुछ उपलब्धि है, लालच में मत करना, बस ध्यान रखना मेरा काम मैं कर रहा हूँ, तुम्हारा काम तुम जानो। इस तरीके से आप करना। भगवान की कृपा करी तो जो इच्छित फल है, जो मन की कामना है, वो तुम्हारी जरूर दर्शित भगवान पूरी करेंगे। तो दो मंत्र दिए हैं, इन दो मंत्रों में से जिसको भी अच्छा लगे वो मंत्र आप अपना उठा लेना और शांति से उसका जाप करना। आप ऑफिस में करो, घर में करो, कहीं भी करो, आज ये समझ के चलना कि नरसिंह भगवान वो कहते हैं ना, कृष्ण को बंदे जगत गुरु, जीव गुरु नहीं, हमारे नरसिंह भगवान ही हमारे गुरु बन गए और उनके द्वारा हमको मंत्र दीक्षा मिले। आगे समझ में आप उसको जाप करो और शांति से और प्रेम से निष्कपट होकर के, किसी बुराइयों का हृदय में धरके नहीं, भगवान के पास में जब भी आए तो बिल्कुल निष्कपट होकर के उसको जाप शुरू कर देना। भगवान की हमारी मनोकामना पूरी। जैसे पंडित जी, दासो या तासो? दासो। और ये ध्यान रख लेना भाई, कोई भी वही तो कोई सुनेगा दासो कह रहा है या तासो कह रहा है। मंदिर की 4 दीवार, रुक जाओ यार, मंदिर की 4 दीवारी में आप लोग कहते हैं ना कि घर का कोई भी झगड़ा हो, डंडा हो, वो क्या है, घर की 4 दीवारी में रहे, घर से बाहर ना जाए, है ना? ऐसा बोलते हो ना आप, बोलते हो है नहीं? हाँ बोलते। लड़ो भी तो घर की 4 दीवारी में, है ना? और प्रेम भी हो तो 4 दीवारी में, और मंत्र की शिक्षा दीक्षा जो भी हो तो भगवान की 4 दीवारी में। इस मंत्र को बाहर गलियारे में मत फेंक देना, ये बात याद रखना, नहीं मंत्र खंडित हो जाएगा। आगे समझ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के द्वारा जो मंत्र दीक्षा आपको मिलती है वो गुप्त रहती है। जैसे आप अपने पैसे को गुप्त रखते हो, अपने जायदाद को गुप्त रखते हो, अपने आप को गुप्त रखते हो, है? इसी प्रकार से इस मंत्र को आप गुप्त रखना, किसी को बताने की कोशिश मत करना, और बिन बताए शुरू हो जाना। क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, बोला पौधा तो लगा दिया, अब उस पौधे के अंदर क्या कर रहे हो, जल छोड़ रहे हो, है ना? और जैसे जैसे जल छूटेगा, जैसे जैसे मंत्र का जाप होगा, ऐसे ही वो पौधा एक दिन और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, और उसके बाद में एक दिन ऐसा आएगा कि वो पेड़ बन जाएगा। और जब वो पेड़ बन जाएगा तो उसी के ऊपर तुम्हारा फल भी लगेगा, और जब फल लगेगा तो तुमको वो फल आनंद देगा।